हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास का जो 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? ए सेट ऑफ m इंटू n नंबर्स हमारे रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। A set of m into n numbers arranged in m rows and n columns is called matrix। कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स को? कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इस तरह से लिखा जाता है जिसमें हमारे पास 1 1 1 2 ऐसे करते करते 1n तक, और फिर ये 2 1 2 2 2n सो ऑन। लास्ट में हमारे पास m1 और m तो इसमें रो हैं, इनको रो बोला जाता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये हमारी mth रो हो जाएगी। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये nth कॉलम। हॉरिजेंटली जो लिखी जाएंगी हमारी लाइंस, हम इनको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकली लिखी जाएंगी इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स होगी ये है m/n ऑर्डर की। इसका ऑर्डर कितना है? m/n, जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अगर हम लिखें A32, इसका मतलब वो एलिमेंट जो कहाँ लाई करेगा? थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। A21 सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारी रो की होती है, सेकंड कॉलम की। A21 का मतलब जो एलिमेंट हमारा सेकंड रो में होगा ये सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम में होगा ये फर्स्ट कॉलम में, तो ये एलिमेंट होगा हमारा A21। कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है हमारी मैट्रिक्स किस किस टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है हमारी, मान लीजिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें केवल एक रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम नहीं पता हमें, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स में रो केवल एक ही होगी। ऐसे जैसे ये हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। रो ये हैं ओरिजिनली, कॉलम सी होते हैं, तो ये हमारी 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फिर है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिसमें हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक ही क्या हो? कॉलम हो। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम एक ही है और रो कितनी है? 1 2 और 3। 1 2 3 3 रो हैं और एक कॉलम है। रो को हमेशा स्टार्टिंग में लिखा जाता है, कॉलम हमारा बाद में लिखा जाएगा। क्लियर है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको हम रेक्टेंगुलर कब कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब हमारी नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब हमारे नंबर ऑफ रो विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल क्या होंगे? नहीं होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? फिर है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? A matrix of order m/n is called a square matrix if number of row equal to number of column। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें 2 ही रो हों तो 2 ही कॉलम होंगे। नंबर ऑफ रो जितनी होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? फिर है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सारे जीरो हों, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें केवल जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ही होती हैं, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, ये होती है हमारी। और ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या हो? जीरो। ये होती हैं हमारी डायगोनल एंट्रीज, ये होती हैं हमारी डायगोनल एंट्रीज। ये कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है? 1 1। ये कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में लाई करता है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है जो एंट्री, ये हमारा 2 2। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम का कितना है? 3। केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि केवल डायगोनल हैं इसके, हमारे डायगोनल कितने हैं? डायगोनल है 1 2 3, 1 2 3। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे मत सोच रहे ना कि ये रो मैट्रिक्स है कि एक रो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स से रखे हैं। डायगोनल का मतलब ये हमारा 1 1 एलिमेंट है, ये 2 2 एलिमेंट है और ये 3 3 एलिमेंट है। तो हमें ऐसे बनानी है हमारी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हमारी होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो? सेम हो, सेम मतलब इक्वल, और जो सारे नॉन डायगोनल हैं वो क्या हो? जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉन डायगोनल जीरो होंगे, और वो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमारा ये है, ये 3, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। फिर आती है हमारी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो हों, लेकिन किसके इक्वल हों? 1 के इक्वल हों। किसके इक्वल हों? 1 के इक्वल हों। ये सारी की सारी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये याद रखना, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। और जो यूनिट मैट्रिक्स होती है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई थर्ड ऑर्डर की है, 3 रो 3 ही कॉलम है, तो I3। I2 लिखना है, इसका मतलब उसका ऑर्डर सेकंड होगा, 2 रो होंगी और 2 ही उसमें कॉलम होंगे। ठीक है। एक होती है हमारी जीरो या नल मैट्रिक्स, उसको हम इससे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो। ऑल एंट्रीज आर जीरो इज नोन एज नल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आती है हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? 2 मैट्रिक्स A and B are called comparable matrix if अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल हो हमारा ऑर्डर ऑफ B, मतलब जितना ऑर्डर मैट्रिक्स A का है उतना ही ऑर्डर अगर मैट्रिक्स B का है तो दोनों मैट्रिक्स क्या बोली जाएंगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स बोली जाएंगी। फिर होती हैं इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों? इक्वल हों। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सेम। 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब इसका जो 1 1 एलिमेंट है A वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। फिर जो इसका 1 2 एलिमेंट है B वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। जो 2 1 है वो इसके इक्वल होना चाहिए और जो हमारा 2 2 है वो इसके इक्वल होना चाहिए। हो गया क्लियर? 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फिर आगे है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐड करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड करेंगे। ये अगर हमारी
कितना ऑर्डर है इसमें, रो कितनी है 2 एंड इसमें कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसमें जो मैट्रिक्स ऐड होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए 2/3, तो ही हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम ये दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ए एन प्लस मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स को जब ऐड किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। 1 1 इसमें ऐड होगा, 1 1 में 1 + 0, फिर 3 प्लस -3 तो ये 0 हो गया, फिर 0 + 4 ये कितना हो गया हमारा 4। फिर ये सेकंड रो में ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, 4 + 7 11 एंड 3 - 2 1। क्लियर है। ऑर्डर सबसे पहले मैटर करेगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगी तो ही हम उनको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। एडिशन के बाद फिर क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अगर हमें यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम पहले अपनी मैट्रिक्स लिखेंगे, यही वाली मैट्रिक्स दोनों 1 2 3 4 0 3। माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाओ, 0 1 -3 7 एंड 4 - 2। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 0 कितना बचेगा 1, फिर 3, फिर माइनस, फिर -3 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस करेंगे तो +3, तो 3 + 3 हो गया 6, फिर 0 - 4 तो कितना बचेगा -4 हो गई फर्स्ट रो। अब सेकंड रो 2 - 1 1 बचेगा, 4 - 7 -3 एंड 3 माइनस, फिर -2 तो माइनस +2 हो गए, 3 + 2 5। ऐसे हमें क्या करना है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। जो हमारी ये मैट्रिक्स है, अब देखिए इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, इसकी रो हैं 2, कॉलम्स हैं 3, तो इसमें एंट्रीज टोटल कितनी होंगी 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा ये मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर कितना था 3/3, तो इसमें एंट्रीज कितनी होंगी टोटल 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो एंट्रीज कितनी होंगी 2 2 जा 4, 1 2 3 4। क्लियर है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो जो हमारी इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.1 जो एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है मैट्रिक्स बनानी है। इसने कंडीशंस दी हुई हैं, हमें मैट्रिक्स बनानी है। जैसे मान लीजिए हमें ये दिया है, इसने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, एक मैट्रिक्स बनानी है हमें AIJ ऑफ ऑर्डर दे रखा है, मान लीजिए हमें उसका 2/2, तो 2/2 ऑर्डर है तो उसमें कितने होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे टोटल। और इसने कंडीशन दे रखी है हमें AIJ = I + j² 2। सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले तो एलिमेंट देखो उसमें कितने होंगे, उसमें एलिमेंट होंगे 4, उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिखते हैं 1 1, पहली रो लिखते हैं 1 1 1 2। ये फर्स्ट एंट्री जो होती है ये हमारी रो की होती है 1 1 1 2, थर्ड भी होता अगर कॉलम तो 1 3 हो जाता। अब सेकंड रो में 2 1 एंड 2 2, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का, और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब हमें ये चारों एलिमेंट इस कंडीशन का यूज करके फाइंड आउट करने हैं। जैसे हम 1 1 निकालेंगे, I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को, तो I और J 1 1, I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह 1 पुट कर दो, तो ये हमारा 1 + 1 का स्क्वायर हो गया और अपॉन 2, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 एंड 4/2 2। ऐसे ही फिर अगला एलिमेंट निकालेंगे 1 2, ये वाला, तो I की जगह 1 पुट कर देंगे, J की जगह 2 पुट कर देंगे, I की जगह 1 पुट कर दिया, J की जगह 2, फिर इसका स्क्वायर करना है और अपॉन 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। फिर निकालना है 2 1, I की जगह पुट करेंगे 2 इस रिलेशन में, J की जगह पुट करेंगे 1
इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 अपॉन 2। और ऐसे ही फिर हम 2 निकाल देंगे। आई की जगह भी 2 पुट करेंगे, जे की जगह भी 2 पुट करेंगे, फिर स्क्वायर 2 + 2 4 4 4 जा 16/2, तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स बन गई। ये हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। क्लियर है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 3.1 की, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें मैट्रिक्स ही बनानी है। ठीक है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें हमारी 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, तो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन है, जैसे हमें ये दिया हुआ है x + y 5 + z, यहाँ हमें दिया है 2xy एंड इट विल बी इक्वल टू 6 5 2 and 8। These two matrices are equal. Find the value of x, y and z। तो 2 matrices will be equal, then their corresponding entries are equal। तो यहाँ से हमारे पास x + y किसके इक्वल होगा, 6 के। 5 + z किसके इक्वल होगा, 5। ये तो देखो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए। 2 तो 2 के इक्वल है ही। 5 + z किसके इक्वल होगा, 5 के। और x y किसके इक्वल होगा, 5 + z को 5 के इक्वल पुट कर दो, और x y हमारा 8 के इक्वल। तो यहाँ से तो देखो हमारी z की वैल्यू आ ही गई, प्लस का 5 इधर जाके -5 हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई। x और y में एक ही इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी 6 - y, ये प्लस का y इधर आकर क्या हो जाएगा 6 - y। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन है हमारी x y = 8, तो x की जगह पुट करो आप ये वैल्यू। x की जगह हमने पुट किया 6 - y, x की जगह पुट किया, साथ में है y और इक्वल टू 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6y - y² = 8। ये इस साइड सारी इक्वेशन एक साइड ले जाएंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और अब इसके फैक्टर बना लीजिए। इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास -4y - 2y, तो ये बनेगा हमारे पास y - 4 और y - 2। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगी 4 और 2। ठीक है, अब ये y की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो y की वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। y की वैल्यू यहाँ 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 6 - 2 x की वैल्यू आएगी 4। हमें ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर देंगी। x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 और x और y दोनों को ऐड करके 6, तो ये क्लियर है हमारा। तो ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी x और y की। ठीक है, ऐसे अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हों आपको और वेरिएबल्स फाइंड करने हों तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर दीजिए। फर्स्ट एंट्री के इक्वल a11 a11 के इक्वल a12 = a12, a21 = a21, a22 = a22, और उन इक्वेशंस को सोल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करके देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।